समय चलिए स्टार्ट है। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का जो आपका पेपर आया था 2024 में 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन पहला है, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 48 संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भागीदारों के बीच लेखा पर निर्धारण का ढंग से। कॉक्स बनाम हिकमैन एक मार्गदर्शकवाद है जो संबंधित है लाभ के बंटवारे से। स्मिथ बनाम मास एक मार्गदर्शकवाद है जो संबंधित है विवक्षित अभिकरण से। गिरवी में सन्निहित है। गिरवी में क्या सन्निहित है? तो गिरवी में सन्निहित है कब्जा का परिधान। संविदा के अनुशीलन में कब्जे का परिधान। आ और बा दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस बात में यह अभिनिर्धारित किया गया कि सार्वजनिक सूचना का अभाव साझेदारी से प्रत्याहरण के विलेख को प्रभावकारिता नष्ट नहीं करेगा? 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 केस हैं, जयराम अग्रवाल बनाम सिस्टम अतिरिक्त जिला जज इलाहाबाद, दिलशान बनाम जिला जज आगरा, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। निम्न में से किस मामले में यह निर्णित किया गया कि साझेदारी सभी पक्षों की सहमति से विघटित की जा सकती है? 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण गुप्ता बनाम राम बाबू गुप्ता। भारतीय भागीदार अधिनियम 1932 की धारा 12 संबंधित है कारोबार का संचालन। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 14 संबंधित है फर्म की संपत्ति से। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 21 संबंधित है भागीदारों के आपात में प्राधिकार से। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 57 संबंधित है रजिस्ट्रारों की नियुक्ति से। नेक्स्ट है, माल विक्रय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कीमत के लिए वाद दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 55। जहाँ की विक्रेता माल का परिधान क्रेता को करने की उपेक्षा या करने से इनकार सदोष करता है, वहाँ क्रेता अपरिधान के लिए नुकसानी का वाद विक्रेता के विरुद्ध ला सकेगा। यह कथन है सत्य। कोई अभिव्यक्त संविदा ना हो तो जब तक क्रेता परिधान के लिए आवेदन न करे माल का विक्रेता उसका परिधान करने के लिए आबद्ध नहीं है। यह संबंधित है धारा 35 से। भारतीय भागीदारी अधिनियम का अधिनियम संख्या है 1932 का अधिनियम संख्या 9। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 7 संबंधित है इच्छाधीन भागीदारी से। भागीदारी परिस्थिति से सृष्ट नहीं होती, यह कथन कैसा है? यह कथन सत्य है। व्यापार अवरोधी करार संबंधित है। व्यापार अवरोधी करार संबंधित है धारा 54 से। कॉक्स बनाम हिकमैन संबंधित है कंपनी विधि, दिवाला विधि, भारतीय भागीदारी अधिनियम। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय भागीदारी अधिनियम लागू हुआ 1932। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 4 संबंधित है भागीदारी से। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 28 संबंधित है किससे संबंधित है? तो व्यपदेशों से संबंधित है। भारतीय भागीदारी अधिनियम का अध्याय 7 संबंधित है फर्मों के पंजीकरण से। भागीदारी एक विषय है समवर्ती सूची का। एक फर्म में कितने प्रकार के भागीदार होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय भागीदार, निष्क्रिय भागीदार और नाम मात्र के भागीदार। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। भारतीय भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत फर्मों के रजिस्ट्रार की नियुक्ति की शक्ति निम्न में से संबंधित है राज्य सरकार, हो जाएगा राइट आंसर। भागीदारी फर्म का पंजीकरण नहीं कराने के प्रभाव का वर्णन निम्नलिखित में से दिया गया है किस धारा में? धारा 69 में। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 19 निम्नलिखित प्रावधान करती है विवक्षित प्राधिकार का। निम्नलिखित में से कौन सी धारा भागीदारों द्वारा दुरुपयोजन के लिए फर्म के दायित्व से संबंधित है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 27। भागीदार निवृत्त होगा अन्य सभी भागीदारों की सहमति से। नीलाम विक्रय को निम्न अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा माल विक्रय अधिनियम।
प्रत्याभूति की संविदा है एक त्रिपक्षीय संविदा। किसी ऋण के समुदाय के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा गिरवी। क्षतिपूर्ति की संविदा में कितने पक्षकार की आवश्यकता होती है? 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। चलत प्रत्याभूति परिभाषित है धारा 129 में। छिपाव द्वारा प्रत्याभूति है अवैध है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 परिभाषित करती है प्रत्याभूति की संविदा। निम्नलिखित में से किस धारा में अभिकर्ता एवं मालिक परिभाषित हैं? राइट आंसर हो जाएगा धारा 182। अभिकरण के सृजन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? प्रतिफल आवश्यक नहीं है। शेफर्ड बनाम कार्टराइट का वाद संबंधित है अभिकरण से। सशुल्क उपनिदाता का कर्तव्य वर्णित है धारा 151 में। सॉरी, ये गलत हो गया। सशुल्क उपनिदाता का कर्तव्य वर्णित है 40 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 150 में। सशुल्क उपनिहिति का कर्तव्य है वो वर्णित है 151 में। डेलगेट्स नॉन पोटेस्ट डेलगेट अभिकरण की संविदा का सूत्र वाक्य है। भारतीय संविदा अधिनियम का अध्याय 19 संबंधित है उपनिधान से। भारतीय संविदा अधिनियम का अध्याय 10 संबंधित है किससे संबंधित है? तो अभिकरण से। रीव्स बनाम कैपर का वाद संबंधित है 45 का राइट आंसर हो जाएगा गिरवी से। माल विक्रय अधिनियम प्रभाव में आया, कब प्रभाव में आया था? 1 जुलाई 1930 को। माल विक्रय अधिनियम का अध्याय 6 संबंधित है 47 का राइट आंसर हो जाएगा संविदा भंग के लिए वाद के लिए। माल विक्रय अधिनियम की धारा 51 संबंधित है अभिवहन की कालावधि। माल विक्रय अधिनियम की धारा 42 संबंधित है प्रतिग्रहण से। क्रेता सावधान का सिद्धांत माल विक्रय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 16। माल विक्रय अधिनियम की किस धारा में भागिक परिधान को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 48। माल विक्रय अधिनियम की किस धारा में संयुक्त स्वामियों में से एक के द्वारा विक्रय का प्रावधान दिया गया है? 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 28। माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत कसूर से अभिप्रेत है 53 का राइट आंसर हो जाएगा सदोषकार व्यतिक्रम दोनों। माल विक्रय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1930। माल विक्रय अधिनियम का अध्याय 7 संबंधित है प्रकीर्ण से। माल विक्रय अधिनियम की धारा 53 संबंधित है 56 का राइट आंसर हो जाएगा क्रेता द्वारा अनुविक्रय या गिरवी का प्रभाव। कीमत अभिनिश्चित करना संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 9 माल विक्रय अधिनियम। माल विक्रय अधिनियम की धारा 66 संबंधित है व्यावृत्तियों से। माल विक्रय अधिनियम की किस धारा में परिधान को परिभाषित किया गया है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 33। माल विक्रय अधिनियम का अध्याय 3 संबंधित है 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा संविदा के प्रभाव से। अंशदत्त विक्रेता अभिवहन में माल रोकने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है जबकि माल का क्रेता 61 का राइट आंसर हो जाएगा दिवालिया हो जाता है। माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत भावी माल परिभाषित है 62 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 खंड 6 में। माल विक्रय अधिनियम के अधिनियमित होने से पहले माल के बिक्री के संबंध में प्रावधान शामिल थे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में। माल हो सकता है भावी, विद्यमान या आकस्मिक, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। विद्यमान माल है अनिश्चित माल, निश्चित माल, विशिष्ट या सामान्य माल, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। वह माल जो विक्रय की संविदा के समय परिलक्षित और करारित किया जाता है उसे बोलेंगे विनिर्दिष्ट माल। संविदा में शर्तें एवं वारंटियां हो सकती हैं अभिव्यक्त एवं विवक्षित। माल विक्रय अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत युक्त समय है। राइट आंसर हो जाएगा तथ्य का प्रश्न है। माल विक्रय अधिनियम आधारित है। माल विक्रय अधिनियम आधारित है अंग्रेजी माल विक्रय अधिनियम 1893 पे। निम्नलिखित में से कौन सा माल की परिभाषा में शामिल नहीं है? 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुयोज्य दावे। भारतीय संविदा अधिनियम का अध्याय
8 संबंधित है। किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा क्षतिपूर्ति एवं प्रतिभूति से। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 170 संबंधित है। किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा उपनीति के विशिष्ट धारणाधिकार से। भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में प्रत्याभूति का प्रतिफल दिया गया है? 73 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा धारा 127। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 148 संबंधित है उपनिधान की संविदा से। क्षतिपूर्ति की संविदा है, क्षतिपूर्ति की संविदा है समाश्रित संविदा। एडमसन बनाम जार्विस एक महत्वपूर्ण आंग्ल विधिवाद है क्षतिपूर्ति की संविदा का। वह पक्षकार की क्षतिपूर्ति को देता है, उसे जाना जाता है किस नाम से? क्षतिपूर्तिकर्ता के नाम से। गिरवी के अंतर्गत गिरवी करने वाला व्यक्ति को जाना जाता है गिरवीकर्ता या पन्मेकार। साझेदारी के लिखित समझौते को कहा जाता है साझेदारी विलेख। यदि सभी साझेदार लेकिन एक दिवालिया है तो यह है फर्म का विघटन। गार्नर बनाम मुरे में निर्णय दिया गया था 1904 में। गार्नर बनाम मुरे नियम संबंधित है फर्म के विघटन से। धारणाधिकार का अर्थ है सुरक्षा के रूप में संपत्ति रखने का विधिक दावा। प्रत्याभूति की संविदा के अंतर्गत कौन सुरक्षित है? 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋणदाता। भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में चलत प्रत्याभूति को परिभाषित किया गया है? 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 129। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य के लिए मालिका परिधान कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिधान। उपनिधाता उपनिहिति को क्या प्रकट करने के लिए बाध्य है? राइट आंसर हो जाएगा माल का दोष। गिरवी में उपनिधाता को कहा जाता है पन्मेकार। ग्रहणाधिकार का प्रयोग किया जाता है उपनिहिति के लिए। उपनिधान का विषय वस्तु है चल माल। पति एवं पत्नी के बीच अभिकरण है, उनमें से कोई नहीं। वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी संबंधित है धारा 178 भारतीय संविदा अधिनियम। आढ़तिया और नीलाम करता हैं अभिकर्ता हो जाएगा राइट आंसर। अभिकर्ता की नियुक्ति करने वाले व्यक्ति को वयस्क एवं स्वस्थचित्त होना चाहिए। भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में अपदेशी अभिकर्ता का दायित्व दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 235। अभिकर्ता किसको उत्तरदायी है? राइट आंसर हो जाएगा मालिक। किस विधि द्वारा अभिकरण सर्जित की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा करार द्वारा, अनुसमर्थन द्वारा, विबंधन द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। एजेंसी को कानून के संचालन द्वारा समाप्त किया जा सकता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में मालिक की संपत्ति पर अभिकर्ता का धारणाधिकार दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 221। भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में अभिकर्ता को दी गई सूचना का परिणाम दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 229। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।